हेलो गाइस। आपके बीएलओ जो हैं आपको दो ऐसे फॉर्म देंगे। पहला फॉर्म जो होगा उसके ऊपर आप फ़ोटो लगा लेंगे और दूसरा जो फॉर्म होगा उसके ऊपर फ़ोटो लगाना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये रहेगी कि इन दोनों फॉर्मों को जब आप भर देंगे तो आपके बीएलओ साहब जो है एक फॉर्म अपने पास रख लेंगे जिस पर फ़ोटो लगा होगा और दूसरा फॉर्म जो है वो आपको दे देंगे एज ए रिसिप्ट। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके पास होने चाहिए। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उनको बताता हूँ। इसे भरने से पहले उन चीज़ों को अपने पास रख लीजिए ताकि आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकें। और वो फॉर्म कौन कौन सी हैं चीज़ें। सबसे पहले आपका अपना आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी और आधार कार्ड नंबर रखना होगा। वोटर आईडी आपकी अपनी, क्योंकि इस वोटर आईडी से आप सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। वोटर आईडी आपके फादर की अगर है तो, वोटर आईडी आपकी मदर्स की अगर अगर है उनकी तो, वोटर आईडी आपकी वाइफ या हस्बैंड की, अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड की और आप हस्बैंड हैं तो वाइफ की वोटर आईडी। ये सारे की सारी आपको आईडी चाहिए, क्योंकि इन सभी के जो वोटर आईडी नंबर लिखे जाएंगे अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो। और सबसे लास्ट में आपको चाहिए वोटर लिस्ट 2003 की, क्योंकि इस वोटर लिस्ट से ही आपको जो है ना नीचे की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। आप ये 6 की 6 चीज़ें लेकर बैठें। जब आपके पास ये 6 चीज़ें होंगी तो आप आसानी से इसे भर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो होगा आपका कॉलम जो होगा वो होगा डेट ऑफ बर्थ का, यानी जन्म तिथि। आप नंबर 1 पर अपने आधार कार्ड से जन्म तिथि लिख देंगे। आप दूसरे नंबर पाएंगे, जब आप दूसरे नंबर पाएंगे तो आपका जो 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर है आप उस नंबर को यहाँ भर देंगे आधार कार्ड से। उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर लिखेंगे, वो मोबाइल नंबर जो चालू हो और जिस पर आपके जो है सारी इन्फॉर्मेशन आती हों। अब आप अपना वोटर कार्ड आईडी उठा लेंगे अपने पिताजी की, उनका नाम लिखेंगे और उनका जो वोटर आईडी नंबर होगा उस नंबर को यहाँ लिख देंगे। अगर उनका वोटर आईडी नंबर ना हो तो आप इस कॉलम के अंदर डैश लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी माताजी की वोटर आईडी लेंगे, माताजी का यहाँ नाम लिखा जाएगा और उनकी जो वोटर आईडी नंबर है वो वोटर आईडी नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर माताजी की वोटर आईडी ना हो तो आप इसकी जगह पर वोटर आईडी की जगह डैश लगा देंगे और उनका नाम लिख देंगे खाली। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ लिखेंगे और अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे और उनकी वोटर आईडी जो होगी उस वोटर आईडी का नंबर लिखेंगे। अगर ना हो तो उसकी जगह भी डैश लगा देंगे। इस तरह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भर जाएगी और अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो हाल ही फिलहाल में आपने खिंचवाया हो उस फोटो को यहाँ चिपका देंगे। इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे तो ये नीचे वाले हिस्से में 2 हिस्से हैं, इस हिस्से को आप काट देंगे। ये हिस्सा आपको नहीं भरना है, आपको ये हिस्सा भरना है और ये हिस्सा जो होगा आपकी 2003 की जो वोटर लिस्ट होगी उससे भरा जाएगा। अगर आपकी 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम आया होगा तो आप उस नाम से इस चीज़ को भरेंगे। अब वोटर लिस्ट जो होती है वो किस टाइप की होती है एक बार मैं दिखाता हूँ। जब आप अपने बीएलओ के पास जाएंगे या फिर आप नेट के ऊपर जाएंगे तो आपको 2003 की वोटर लिस्ट मिल जाएगी। उस वोटर लिस्ट के अंदर अपने विधानसभा का आप ये नंबर ले लेंगे, इसका भाग संख्या आप इसके ले लेंगे 63। जब इसके आप सेकंड पेज को पढ़ लेंगे तो सेकंड पेज के अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन होंगे बहुत सारी। यहाँ नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आपका नाम होगा, अपने नाम को ढूंढिएगा और आपका ये जो नंबर होगा वो जो 370 जो था ये नंबर आप यहाँ भर देंगे विधानसभा का। आपका भाग संख्या जो 63 है आप इसे यहाँ लिख देंगे और आपका जो क्रम संख्या होगा 1 2 3 4 5 जो भी नंबर होगा उस नंबर को आप यहाँ भर लेंगे और अपने पिछले वोटर कार्ड से अपना नाम यहाँ लिखेंगे। उसका जो आपका आईडी नंबर होगा वोटर आईडी नंबर, उस वोटर आईडी नंबर को लिखेंगे। आप देखेंगे उस वोटर आईडी के अंदर नीचे आपके पिताजी का या माताजी का नाम होगा। अगर आपके पिताजी का नाम हो तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिखिए और यहाँ नीचे लिख दीजिए फादर। अगर माताजी का नाम हो तो उनका नाम लिखिए आपकी वोटर आईडी में और नीचे लिख दीजिए मदर। आप किस ज़िले के हैं उस ज़िले का नाम लिखिए, अपने राज्य का नाम लिखिए और जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आ रहा है उसका नाम लिख दीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बीएलओ साहब आपको दे देंगे या फिर आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद जब आप पूरा का पूरा भर दें तो नीचे अपने साइन कर दें या वो आदमी साइन करे जो इस फॉर्म को भर रहा हो या आपका कोई रिलेटिव हो आपके घर का। इस तरह से दोनों फॉर्मों को भर लें। जब आप दोनों फॉर्मों को भर लेंगे तो आपके बीएलओ साहब एक फॉर्म आपसे ले लेंगे और दूसरे फॉर्म पर यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। ये फॉर्म तो रहा आपका। अब आप अपने बच्चों का फॉर्म, आपकी डॉटर्स का या अपने सन का फॉर्म कैसे भरेंगे तो उसके लिए देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग होगा।
वो किस तरह से होगा, इस तरह से उनकी भी 2 आईडी होंगी। आप दोनों आईडी में से एक आईडी के ऊपर आप उनका फ़ोटो लगा देंगे और दूसरी वाली जो आईडी होगी उस आईडी पर भी आप चाहें तो फ़ोटो लगा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। सबसे पहले उनका जो आपकी डॉटर होंगी या आपके सन होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आधार कार्ड से उनका नंबर लिखेंगे, ऐसा मोबाइल नंबर जिसके ऊपर ओटीपी आता हो या इस टाइम चालू हो उस मोबाइल नंबर को लिखेंगे। आपका जो नाम है अपने नाम को लिखेंगे और अपनी जो वोटर आईडी नंबर होगा उस वोटर आईडी को लिखेंगे। बच्चे की मम्मी का नाम लिखेंगे यहाँ, उस बच्चे की उनकी मम्मी की वोटर आईडी का नंबर लिखेंगे। अगर बच्ची जो है शादीशुदा है, बेटा शादीशुदा है, तो उनके पति या पत्नी का नाम लिखेंगे और उनकी वोटर आईडी को लिख देंगे। अगर इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसकी जगह आप डैश लगा देंगे। अब जब आप अपने बेटे का फॉर्म भर रहे होंगे तो ये वाला हिस्सा नहीं भरा जाएगा, आप इधर वाला कॉलम भरेंगे। इस कॉलम में आपकी इन्फॉर्मेशन भरी जाएंगी। आप पिताजी की अपनी यानी इस बच्चे के पिता की या इस बच्चे की मम्मी की इन्फॉर्मेशन यहाँ भर सकते हैं, जैसे उनके पिताजी का नाम, उनकी पिताजी का वोटर आईडी नंबर, संबंध में हम यहाँ लिख देंगे फादर। अगर मदर की इन्फॉर्मेशन है तो मदर का नाम लिखा जाएगा। उनका संबंध क्या है, यहाँ नाम हो गया, यहाँ पर संबंध हो गया, नाम और यहाँ पर फादर। आप किस जिले के हैं, राज्य का नाम क्या है, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है, और इसके अंदर ये 3 कॉलम है। ये 3 कॉलम आप अपनी आईडी से भरेंगे। वो कॉलम जो आप अपनी आईडी के अंदर नीचे लिखे थे 1, 2 और 3 कॉलम, यानी कि 370 जो था आपका 63 नंबर और जो आपका क्रम संख्या थी वो संख्या। इस तरह से आपके बच्चे का ये फॉर्म पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपकी डिटेल भी जाएगी। नीचे आप अपने साइन करें या बच्चे के साइन करा दें जो इस फॉर्म को भर रहा हो, या उसका अंगूठा वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों फॉर्म भरे जाएंगे। एक फॉर्म बीएलओ साहब रख लेंगे और दूसरे पर आपको साइन करके दे देंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप अपना सार का आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर लेंगे। थैंक यू।